नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार की। बिहार की इसलिए कि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले SIR के नाम से एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिससे लगभग 1 करोड़ लोग जो है चुनावी लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। मतलब 1 करोड़ लोगों का मतों पर कैंची चल जाएगी। अभी 52 अभी कुछ लोगों को उन्होंने बाहर करने का फैसला किया है। खैर, वो तो जिनकी डेथ हो गई या जो छोड़ के चले गए या जो वहाँ नहीं रहते हैं उन लोगों की बात है। लेकिन जो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जिनके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनको भी इस लिस्ट से काटने की बात है। और इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो उसके पहले हम इस बिहार में क्या हो रहा है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। इसलिए मैंने कहा आज बिहार पे बातचीत करेंगे और बिहार की चिट्ठी है, आपको सुनाई। तो दोस्तों, अगर उसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को बताएं, सोशल मीडिया पर डालें। दोस्तों, जितना आप इसको लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम नई नई चीजें खोज करके आपके सामने लाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, बिहार। तुम्हारी राजनीति फिर करवट ले रही है। चुनाव की दस्तक हो चुकी है, गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन बंधन कमजोर है। तेजस्वी मोर्चा संभाले हैं पर पीछे से खींचातान जारी है। NDA के चेहरे साथ हैं मगर नीयतें अलग, और मतदाता वो SIR नाम की सरकारी प्रक्रिया में गुम हो रहा है। ये चिट्ठी बिहार की है, जहां सत्ता के रंगमंच की परतें खुलती है। RJD की गहराई में झांकते हैं, NDA के बहाव को देखते हैं और लेफ्ट की चुप रणनीति को समझते हैं। इंडिया गठबंधन साथ बराबर नहीं है। इंडिया गठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव है, लेकिन तालमेल के धागे अभी सुलझे नहीं है। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, VIP से ऊपर 40 से ऊपर दावा कर रही है। AIMIM जो सीमांचल में हिस्सेदारी मांग रही है। CPI ML लिबरेशन 40-45 सीटें चाहती है। CPI 24 सीटों की सूची दे चुकी है और CPM अपनी हिस्सेदारी के लिए अड़ा है। पर तेजस्वी चाहते हैं कि RJD के पास कम से कम 140 से 150 सीटें खुद लड़े। और ये जरूरी भी है, अगर तेजस्वी को सरकार बनानी है और तो सबसे बड़ा दल बनकर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दल जब ही आ सकते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े। तो तेजस्वी 150 सीटें, 140 से 150 सीटें मांग रहे हैं। वो मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई ज्यादा वो नहीं है। 3 समितियां बनी, नीति, प्रचार और घोषणा पत्र की, लेकिन असली घोषणा सीट बंटवारे की अब तक लटकी है। तेजस्वी SIR को फाड़ कर कह चुके हैं और चुनाव बहिष्कार तक की बात कर दी है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा दोस्तों। अगर SIR को इसी तरह मनमानी, चुनाव आयोग मनमानी करता रहा और सरकार के गुण गाता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने आज अगर उसके ऊपर लगाम नहीं लगाई, तो निश्चित रूप से
चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारी वोटर लिस्ट में जो वोटर हैं, जो इंडिया गठबंधन के समर्थक वोटर हैं, उन पे बहुत सौ पे कैंची लग जाएगी। कैंची चल जाएगी तो मतलब चुनाव लड़ने के पहले ही चुनाव हार जाएंगे, मतलब नरेंद्र मोदी के गोदी में चुनाव को डाल देंगे। तो इसलिए अगर ये चुनाव आयोग अपनी करतूतों पर अड़ा रहता है, अपनी कार्रवाई पर अड़ा रहता है, तो फिर चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि 1983 में असम गण परिषद के छात्रों ने वहां पर बांग्लादेशी के को बाहर निकालो के करके एक बड़ा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के बाद 1900 मतलब 80 से ही शायद चालू था वो आंदोलन, तो लेकिन 83 में चुनाव हुए। 83 में चुनाव हुए तो असम गण परिषद के छात्रों ने, आसू के लोगों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया। और बहिष्कार करने से जीत तो गए वहां पर कांग्रेसी, 200 250 वोट आए केवल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब भी वो जीत गए, लेकिन वो चल नहीं पाई सर, वो विधानसभा चल नहीं पाई। राजीव गांधी के आने के बाद नया अकॉर्ड हुआ, नया समझौता हुआ, और फिर वो वापस चुनाव हुए और असम गण परिषद नाम से एक पार्टी बनी और वो जीती, 2 बार जीती वो स्टूडेंट्स मूवमेंट। तो ये है। तो अगर तेजस्वी यहाँ पर भी बायकॉट का, इंडिया गठबंधन बायकॉट का निर्णय लेता है, तो नरेंद्र मोदी के लिए, चुनाव आयोग के लिए और एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मतलब जो जजमेंट करेगा उसमें इस पक्ष को भी सुनेगा। अब एनडीए की तरफ, मतलब ये तो इंडिया गठबंधन की बात हो गई, और इसमें एक कोई न कोई समझौता हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं लगता होगी, क्योंकि वहाँ पर ताकत तो तेजस्वी ही है। अब वो कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें मांग रही है, और दूसरी पार्टियां भी मांग रही। खैर, मांगने को तो मांगते ही हैं, लेकिन अंत में समझौता हो जाएगा। अब एनडीए का देखते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की एक प्रेस फ्रेम में है, लेकिन फ्रेम के कोने दरक रहे हैं। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री बनने का संकेत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का संकेत ही नहीं दे रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं 243 सीट पर लड़ूंगा, और वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ करके भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, और तेजस्वी के वो चिराग की ऐसी स्थिति नहीं। तो चिराग को चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर उसको विधानसभा, बिहार की राजनीति करनी है, केंद्र की राजनीति उसको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वो एनडीए के लिए भी एक मुसीबत खड़ी करेंगे, और उनको पार्टी से, मतलब एनडीए से निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बीजेपी से मिली भगत के साथ ही निकल रहे हों, और क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने के लिए चिराग पासवान, पिछली बार भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, तो नीतीश कुमार को 78-80 से 43 पर ले आए थे। इस बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष में रहकर के चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मतलब उनकी पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो हो सकता है वो 24 मतलब 43 से 24 पे आ जाए, और इस तरह से उनकी राजनीति समाप्ति की ओर बढ़ जाए। एनडीए की केंद्रीय लीडरशिप साफ कर चुकी है ऐसा नहीं होगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 15 अगस्त तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद भी वो आशावान है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, यानी अभी भी पेच बाकी है। चिराग ने नीतीश पर खुलकर हमला बोला है,
बिहार में कानून व्यवस्था खत्म है और सवाल पूछा गया तो फिर एनडीए में क्या क्यों है। एनडीए के अंदर मनमुटाव छिपे नहीं है, वो बस एकता की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, पर कैमरे में बंद होने की संवाद बदल जाता है। लालू परिवार की महाभारत। अब आरजेडी में भी अपना तेज प्रताप जो है एक अलग चुनौती बने हुए हैं। उनको अपनी पार्टी से और घर से भी निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वो महुआ सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी 2 सीट से लड़ने की सोच रहे थे कि एक राघोगढ़ और एक महुआ। तो महुआ से अगर उसने तेज प्रताप ने कल ऐलान कर दिया कि अगर महुआ से तेजस्वी लड़ेंगे तो हम सब सीटों पर आरजेडी के खिलाफ जो है राघोगढ़ से भी लड़ेंगे और दूसरी सीटों से भी लड़ेंगे। तो ये मतलब एक तरह का परिवार में जो कलह है वो इनको भारी पड़ सकता है। हालांकि लालू यादव का वरद हस्त है तेजस्वी पर, और वो शायद तेज प्रताप को मना लेंगे, लेकिन फिर भी ये दिक्कत तो है ही। आरजेडी की छाप लंबी है, लेकिन अब इसमें दरारें दिखने लगी। लालू यादव इस विवाद में चुप है और यही चुप्पी पार्टी के भीतर सन्नाटा भी फैला रही है। तेज प्रताप का बिहार की राजनीति में एक खेमा ऐसा है जो कम बोलता है पर जमीन पर गहरा असर करता है। लेफ्ट पार्टियां हैं। सीपीआई एमएल लिबरेशन 2020 में 12 सीटें जीतकर सबसे मजबूत उभरी। अब वे 40 से 45 सीटों पर दावा कर रहे हैं। सीपीआई सीपीएम का कहना है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जमीन संभाली है, हमें पर्याप्त सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी उन्हें सीमित सीटें देना चाहती है। सवाल ये नहीं है कि लेफ्ट कितना मांगेगा, सवाल ये है क्या लेफ्ट को सिर्फ गठबंधन का दिखावा बनाकर छोड़ दिया जाएगा। सीपीआई एमएल के धरने, कार्यकर्ता रैली, सीपीआई और सीपीएम नेताओं के बयान, सब जो है इंडिया गठबंधन की ताकत। अब एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन में यानी वो प्रक्रिया जिससे वोटर लिस्ट अपडेट होती है, लेकिन बिहार में इस बार ये सुधार नहीं, साफ किया जा रहा है। गांवों में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक परिवारों के नाम गायब है। तेजस्वी ने इसे चुनाव आयोग की मिलीभगत कहा है। एनडीए का कहना है कि झूठ फैलाया जा रहा है। सच ये है कि लोकतंत्र का पहला दरवाजा ही अगर वोटर लिस्ट है और उसी से लोग बाहर किए जा रहे हैं, तो क्या इसे चुनाव कहा जाएगा या चुनाव से पहले चयन? बिहार की चिट्ठियां आज बहुत कुछ कहती है। सत्ता के पिच पर खिलाड़ी उतर चुके हैं, ये नियम बदले जा रहे हैं, गठबंधन में चेहरे बदल रहे हैं, पर नियतें बार बार सवालों में है। लेफ्ट, कांग्रेस, वीआईपी सब सीटें मांग रहे हैं, पर मतदाता पूछ रहा है मेरा नाम बचा है कि है क्या। एनडीए में चेहरे मिलकर चल रहे हैं, पर दिशा कौन तय कर रहा है? और लालू परिवार वो उस पुरानी कहावत जैसा हो गया है, जहां से सत्ता शुरू हुआ था वहीं दीवार खड़ी होगी। तो अब सवाल मतदाता से है, क्या आप वोटर लिस्ट में हैं? क्या आपका लोकतंत्र सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है? इस बार चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, नामचिन बनाम नाम मिटा दिए गए लोगों का होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल उठाइए, मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर नाम ही मिटा दिया गया तो आपका लोकतंत्र भी मिटा दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को, जहां सत्ता नहीं समता की बात होती है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और दोस्तों को भेजें, अपने परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और सवाल करें। सवाल करने से ही लोकतंत्र बचेगा। अगर आप चुप रह गए, अपने वोटर लिस्ट पे चुप रह गए, अपने नाम कटने पे चुप रह गए और अपने वोट के अधिकार को कटने मतलब खत्म करने पर चुप रह गए, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये बात पूरी पक्की मान लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।